नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो अरविंद केजरीवाल के शाखा प्रेम की आज हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जुलाई महीने से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी शाखाएं लगाना चाह रही है। वही शाखाएं जैसे कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगाता है और इसको भी आपने शाखा का नाम ही दिया है, कोई दूसरा नाम नहीं। फर्क इतना है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम इस शाखा में बताएंगे, लोगों से सवाल जवाब करेंगे, लोगों को बताएंगे कि संविधान क्या है, संविधान का पालन किस तरह से होना चाहिए, संविधान के तहत कैसे सरकारों को काम करना चाहिए। स्वाभाविक है, इशारा इस तरफ रहेगा कि बीजेपी संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही। बीजेपी सिर्फ संविधान का नाम लेती है। ये भी बताएंगे कि आखिर आप बेरोजगार हैं तो क्यों हैं, आपको रोजगार कैसे मिल सकता है। साफ है कि इशारा यही होगा कि बीजेपी आपको महंगाई से मुक्ति नहीं दिला पा रही, बीजेपी ने आपको बेरोजगार कर रखा है। तो सीधे सीधे टक्कर लेने की कोशिश। तिरंगा शाखा नाम, तिरंगा शाखा भूल गया। तिरंगा शाखा का नाम आते ही इसमें थोड़ा हिंदुत्व भी आ जाता है और उससे बढ़कर राष्ट्रवाद भी आ जाता है। बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर और लाभार्थी के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। मोटे तौर पर यह आंकलन है जानकारों का। अब यहां अरविंद केजरीवाल तीनों मुद्दों पर बीजेपी से मुकाबला करने की सोच रहे हैं, मुकाबला करना शुरू कर दिया है। जहां तक लाभार्थी श्रेणी की बात है तो केजरीवाल को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बीजेपी उस पर आरोप लगाती रही है कि वो मुफ्तखोरी करती है, बिजली मुफ्त कर देती है, पानी मुफ्त कर देती है, तमाम दूसरे कुछ चीजें कर देती है। जैसे दिल्ली में डीटीसी बस में महिलाओं की यात्रा मुफ्त कर दी। अब बीजेपी भी यही काम कर रही है। 5 किलो अनाज पूरे देश भर में मुफ्त कर रखा है। यहाँ यूपी में एक बड़ा कारण बताया गया कि 5 किलो मुफ्त अनाज से फायदा हुआ। अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव है तो वहाँ पर गांव के क्षेत्रों में पानी और बिजली मुफ्त कर दी गई है। शायद 100-150 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई है। इसके अलावा सरकारी बसों में महिलाओं के लिए भी यात्रा में रियायत दी गई है। तो बीजेपी वही कर रही है जो केजरीवाल कर रहे हैं। पंजाब के अंदर केजरीवाल 1000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं प्रति माह। बिजली 300 यूनिट मुफ्त है। पानी उन्होंने मुफ्त कर दिया है दिल्ली में भी, और दूसरी जगह भी इस तरह के वादे कर रहे हैं। तो एक पे तो 1-1 हो गया स्कोर। मोदी 1, केजरीवाल 1। किस मुद्दे पर? लाभार्थी के मुद्दे पर। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। तिरंगे बीजेपी ने 52 साल संघ ने नहीं लगाए, ऐसा केजरीवाल के लोग आरोप लगाते रहे। अब बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है। चीन की जो लड़ाई, एक तरह से सीमा पर जो संघर्ष चल रहा है, उसको आधार बनाती है। पुलवामा पर अटैक हुआ, उसको सियासी रूप में भुनाया पूरी तरह से। अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी पार्टी मानती है बीजेपी। और स्वतंत्रता संग्राम के जो बड़े नेता रहे, सुभाष चंद्र बोस को उतना याद करती है जितना कांग्रेस याद नहीं करती। इसके अलावा सरदार पटेल को तो ऐसे अपना लिया जैसे सरदार पटेल बीजेपी उससे पहले जनसंघ आरएसएस के मेंबर रहे हों, इस अंदाज में उनका नाम लेती है। तो अब केजरीवाल भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो तिरंगा यात्रा की बात करते हैं। पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। गुजरात में पंजाब जीतने के बाद वो 2 दिन गए तो तिरंगा यात्रा निकाली गई। दिल्ली में जगह जगह तिरंगे लगे हैं, बड़े बड़े विशाल तिरंगे लगे हैं। राष्ट्रवाद की बात, भारत माता की जय की बात करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं। धारा 370 हटाई गई तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। हिंदुत्व की बात करें तो सीए के मुद्दे पर शाहीन बाग में महिलाएं 100-125 दिन बैठी रही। न केजरीवाल गए, न मनीष सिसोदिया गए। शाही इमाम ने एक बार कहा कि केजरीवाल को वोट दिया जाए तो तुरंत इसका खंडन कर दिया कि हमें ऐसा वोट नहीं चाहिए। जो लोग शाही इमाम के कहने पर हमें वोट यानी आम आदमी पार्टी को वोट देने की सोच रहे हैं, हाथ जोड़कर कह दिया कि कृपया करके हमें वोट नहीं दें। हनुमान जी का अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बता रहे हैं केजरीवाल। हनुमान मंदिर जाते हैं दिल्ली में तो मीडिया को साथ ले जाना नहीं भूलते। तो केजरीवाल कोई मौका उस रूप में चूक नहीं रहे हैं। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी वो बड़ी तेजी से उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब केजरीवाल का संघीकरण हो गया है, हिंदूवादी हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें बुरा क्या है, आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी है, उसको परास्त करना है तो उसी के शस्त्रों से परास्त करें। कांटे को आखिर कांटा ही तो निकालता है, कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी
ये आरोप सिर्फ केजरीवाल पर क्यों आरोप लगाती है, या फिर दूसरे जानकार सिर्फ केजरीवाल पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस भी तो हिंदू हिंदी कर रही है, मुलायम सिंह की पार्टी के लोग भी यानी अखिलेश यादव भी तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन मायावती भी करती रही, ममता बनर्जी भी चंडी का पाठ करने के लिए विवश हुई चुनाव प्रचार के दौरान। तो बाकी पार्टियां भी तो वही हिंदू राग अलाप रही हैं। शिवसेना जैसी हिंदूवादी पार्टी के साथ तो एनसीपी और कांग्रेस ने चुनाव के बाद सत्ता हासिल करने के लिए समझौता कर लिया, तो फिर आखिर बचा क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, आम आदमी पार्टी कोई विचारधारा वाली पार्टी नहीं है, अवसरवादी पार्टी है, महान अवसरवादी पार्टी है, अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है। तो उसको अगर इसमें मौका दिख रहा है, उसको लग रहा है कि ऐसा करके वो कुछ हासिल कर सकती है, तो करने में बुराई क्या है? तो ये सवाल भी कुल मिलाकर उठ रहे हैं। लेकिन अब कुल मिलाकर दिलचस्पी होगी देखना कि तिरंगा शाखाएं किस तरह से निकलती है। बीजेपी के लोगों का कहना है, संघ के लोग भी दबी जबान से प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि संघ की जो शाखा होती है उसको चलाना आसान नहीं होता, लोग जुटाना आसान नहीं होता, कह देना बहुत आसान होता है। लेकिन कह देने में ही अब केजरीवाल उस्ताद रहे हैं, कह देने को मल्टीप्लाई करने में और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में, यानी 100 के हज़ार, हज़ार के लाख करने में वो उस्ताद रहे हैं। और परसेप्शन की लड़ाई, छवि की लड़ाई, मीडिया की लड़ाई, नैरेटिव की लड़ाई, विमर्श की लड़ाई, इसमें भी वो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को टक्कर देते रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो देखना होगा कि ये जो उन्होंने नई रणनीति अपनाई है, ये इनको राजनीति में कहाँ तक आगे लेकर जाती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।